हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे काउंसलिंग की डेट्स आ गई है, बीएससी की भी आने वाली है। तो काउंसलिंग का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी और कैसे काउंसलिंग करेंगे, क्या प्रेफरेंस चूज करना, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। और बाकी ये भी क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगी, क्या वेटिंग लिस्ट में हम काउंसलिंग कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट इतनी है तो क्या हमें कोई सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आज सब कुछ आप लोग को बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट्स देख रही हूँ, तो कमेंट्स में लोगों ने बोला है 307 वेटिंग है और ओबीसी में 202 है वेटिंग है। क्या मेरा वेटिंग क्लियर हो जाएगा? तो हाँ, आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। बीएससी का मैं बता रही हूँ, बीएससी का ये कोई लड़का है, ठीक है। अगर बॉयज है आप तो आपका मतलब डेफिनेटली गर्ल्स का भी 202 तो हो ही जाता, तो बॉयज का तो हो जाएगा। देखिए वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, गर्ल्स का 600 तक अप्रोक्स जो रहता है, मैं एवरेज बता रही हूँ 600 तक, अब 700 800 भी हो जाते हैं। तो 600 तक एवरेज है कि गर्ल्स का हो जाता है वेटिंग लिस्ट क्लियर आराम से, और बॉयज का 1000 तक आराम से हो जाता है क्लियर। तो 202 में आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। और काउंसलिंग का भी मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे काउंसलिंग करनी होगी। और ओके, तो एक्सटर्नल पे 170 सी है, यस आराम से हो जाएगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट वाले को बायोकेमिस्ट्री नहीं मिलती है, सब्जेक्ट में केमिस्ट्री भी नहीं मिलती, बहुत मतलब कम रेयर केस में मिल जाएगी अगर सीट्स वगैरह खाली रहे तो। और बाकी आपका काउंसलिंग का है, तो जिनका वेटिंग लिस्ट है उनको भी काउंसलिंग करवाना जरूरी है। जिनका 1000 में वेटिंग लिस्ट में, जिसका 1200 वेटिंग लिस्ट भी, मतलब जितने भी वेटिंग लिस्ट में जितने रैंक वाले रैंक होल्डर्स है सब आप काउंसलिंग कर लेंगे। काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नाम आएगा ही नहीं आएगा। अगर ऐसा भी होता है कभी, बहुत रेयर केस में कुछ सीट्स बढ़ जाती है, तो 1200 जिनका होता है रैंक उनको भी मिल जाती है सीट्स, तो ऐसा भी होता है कई दफा। तो आप लोग का जितना भी रैंक होल्डर्स हैं, जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले, सारे काउंसलिंग करवाएगा ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगी। तो अब आप सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो रहेगा वो आप डालेंगे। लाइक बायोकेमिस्ट्री आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपका जो रैंक रहेगा, वेटिंग वालों को बायोकेमिस्ट्री मिलना बहुत टफ है, नहीं मिलता, रैंक होल्डर्स को नहीं मिलता, तो वेटिंग लिस्ट तो दूर की बात है। फिर आपका जो सेकंड रैंक होगा, और हाँ सबसे मेन बात, जो आपका आपने प्रेफरेंस चूज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, देन उसके बाद नीचे आपका ब्लू टिक करना होता है, जहाँ पे आपका लिखा रहता है अपग्रेड के लिए, कि अपग्रेड चाहते हैं या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपको जैसे कोई सब्जेक्ट मिला, वेटिंग लिस्ट आपकी है या कोई भी रैंक नीचे जो आपकी है, लाइक आपकी 59 रैंक है और 50 वालों को बायोकेमिस्ट्री मिल गया, 59 रैंक है आपकी, तो आपको जूलॉजी मिला, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। देन आपने अपग्रेड पे लगाया, तो जो सेकंड जब राउंड आता है, मॉपअप राउंड या कोई भी राउंड आता है सेकंड, तो उसमें आपका वो चीज अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि आपको बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी जूलॉजी से, और जो जूलॉजी वाली सीट खाली है वो दूसरे बच्चों को मिल जाएगी। तो ये ऐसे अपग्रेडेशन होती रहती है। जैसे कि वेटिंग लिस्ट वाले को जियोलॉजी मिली, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इस वेटिंग, जैसे किसी की 1 वेटिंग, किसी की 2 वेटिंग, किसी की 10 वेटिंग है, या किसी की 30 वेटिंग, इस टाइप से। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वेटिंग है तो क्या मिलेगा। तो आपको सपोज आपको जियोलॉजी मिलता है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। फिर आप अगर अपग्रेड वाले पे साइन मार चुके होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम, तो आपका क्या होता है, जियोलॉजी तो आपको मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेना बहुत जरूरी है, वरना आपका अपग्रेडेशन होगा नहीं। तो आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या होता है, जब दूसरी राउंड की लिस्ट आती है तो आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। जो आपने जियोलॉजी से पहले जो प्रेफरेंस चूज किया था रैंक वाइज, वहां पे आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, और आप वहां पे आप फिर वहां से कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको कोई भी एडमिशन चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। बस आपको वहां पर अपग्रेड आपका हो जाएगा, तो आपको जाकर के जो भी प्रोसीजर होता है बस वो करना होता है। तो बात रही ये इसकी। और अब काउंसलिंग के टाइम, ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। अगर हम स्कूल्स के देखें तो स्कूल्स में वही होता है कि आपका मार्कशीट वगैरह, जैसे हम अगर 11 का देखें और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। बीएससी वालों का भी वही होता है। सिग्नेचर लगेगा, आपका खुद का सिग्नेचर, आप व्हाइट पेपर पे बस साइन करके फोटो क्लिक करके अपलोड करना होता है। और हाई स्कूल मार्कशीट, यानी क्लास 11 का तो क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, और क्लास अगर बीएससी का तो क्लास 12 और 10 दोनों की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी सीए है, डीसी है, कुछ भी है, तो आपकी वो स्पेशल कैटेगरी काउंसलिंग के टाइम आपको लगाना जरूरी है, वरना आपका वो अनमार्क्ड हो जाएगा। और बस इतना ही होता है आपका। हाँ, और पासपोर्ट साइज फोटो में आपको या तो पीछे की बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट हो तो सबसे सही है, नहीं तो कोई भी लाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। और फॉर्मेट जो होना चाहिए जेपीजी और पीडीएफ फॉर्म वगैरह में होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं हो कि डॉक्स वगैरह में, तो ये नहीं होगी।
ठीक है। और कॉम्प्रेस भी होता है कि बहुत ज्यादा, तो वहां पर लिखा रहता है कि शायद 100 MB से ज्यादा, या पता नहीं, याद नहीं है मुझे, बट हाँ कुछ MB तो वो कॉम्प्रेस वाली अगर आपको वीडियो चाहिए होगी उस टाइम पे मैं बना के दे दूंगी, आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। जिनको नहीं पता आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं उनको बता दूंगी। तो रही ये बात, अगर कुछ भी आपको और डाउट है या कुछ भी पूछना है वेटिंग लिस्ट पर, तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप बार बार मुझसे ये मत पूछेगा कि मेरे 1200 रैंक है तो क्या मुझे मिल जाएगा। तो 1200 रैंक में बहुत रेयर पोजीशन में मिलता है, वो भी बॉयज को, गर्ल्स को नहीं मिलता है। तो आई होप गाइज कि आप लोग बहुत अच्छा करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।